डे 6 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो वर्क के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, पावर के लिए भी देख लेते हैं और एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं। वर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास में या तो स्केलर क्वांटिटी बन सकती है या वेक्टर क्वांटिटी बन सकती है। अभी जो वर्क बन रहा है वो कौन सी क्वांटिटी बन रहा है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी स्केलर क्वांटिटी होती है तो फैक्टर कौन सा आता है? फैक्टर आता है कॉस थीटा। तो एफ फैक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, या एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल है, या सिंपली अगर कहें तो एफ एस कॉस थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क डन तीन तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होती है, तो पॉजिटिव वर्क होता है। दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, और थर्ड होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो जीरो वर्क हो जाएगा। थीटा ग्रेटर देन है 90 डिग्री एंड लेस देन है 180 डिग्री, तो हमारे पास नेगेटिव वर्क आएगा। और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री या इक्वल टू 0 डिग्री हो और लेस देन है 90 डिग्री, तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव वर्क आएगा। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस में, या एनएलएम में भी वो यूज होती है। कैसे यूज होती है कि वर्क जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी आप किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्क को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके या एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म करके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हाइट या हीट एनर्जी या स्पेसिफिक हीट वगैरह ऐसी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डेल्टा E। जो भी सिस्टम की एनर्जी है उसमें जो चेंज आता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टेट में या इलेक्ट्रिसिटी में, या हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में भी इससे हाइब्रिड क्वेश्चन बनता है, लॉज ऑफ मोशन में भी हाइब्रिड क्वेश्चन बनता है, जहां वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग फोर्सेस में भी जो वर्क डन या एनर्जी होती है उसको भी देख लेते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हमारे पास एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स वो होता है माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एफ डॉट डी एक्स करेंगे तो उससे आपका ये यू एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर निकलेगी। और कौन सी एनर्जी पता है आपको? काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, और इसके बाद अगर आप हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां M मास होता है, C स्पेसिफिक हीट होती है और डेल्टा T टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होता है। Q के लिए एक फॉर्मूला और होता है, वो है M इंटू एल। एल जहां पर लेटेंट हीट है।
तो यहाँ भी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करके कभी स्पेसिफिक हीट, कभी टेम्परेचर में चेंज, कभी लेटेंट हीट, ये सब निकाले जा सकते हैं। ठीक है। पावर के लिए फॉर्मूला, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला और बनता है पावर का, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये दो फॉर्मूले पावर के लिए यूज किए जाते हैं। पावर में यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है वाट, और किलोवाट अक्सर यूनिट यूज की जाती है। एनर्जी की एक यूनिट और होती है, वो होती है KWH, किलो वाट आर। 1 किलोवाट आर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भी एनर्जी की यूनिट है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, पहले पूछा जाता था, अभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट पहले ऐसा क्वेश्चन आया है कि KWH जो है वो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है, पावर की होती है, या और भी कोई ऑप्शन दे देते हैं। तो KWH जो है वो किसकी है, एनर्जी की यूनिट होती है। और ये 1 KWH इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक यूनिट होती है। जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक मीटर की यूनिट होती है वो 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट होती है। ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल है। रोटेशनल मोशन में कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जैसी होती है, जैसे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में होती है वैसी। जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, वैसे वहां होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन होती है, वहां होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर होती है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन वहां होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ होती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशंस आपको रोटेशनल मोशन में भी काम आएगी और वर्क पावर एनर्जी में भी आपको काम आने वाली है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कई बार इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज आउटपुट पावर या आउटपुट एनर्जी भी हो सकती है अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और इसे परसेंटेज में निकाला जा सकता है। जैसे आपका 0.80 आ रहा है मतलब 80% हुआ, तो मल्टीप्लाई 100% कर दिया जाता है। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, और भी कुछ फॉर्मूला हैं जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ ही बनाने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलाज पहले आप देख लीजिए और इन फॉर्मूले को पहले याद करके और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना शुरू करिए। ठीक है।